हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद आंचल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का है। सो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो पेपर 3 घंटे का होने वाला है। कोड है K2004 और मार्क्स होंगे 100। नाउ लेट अस डिस्कस द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वन बाय वन। सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और 75 वर्ड लिमिट हमने पढ़ा था, पहले ही देखा था। तो 75 वर्ड्स वर्ड लिमिट होना चाहिए। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये होगा डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ अनपेड सेलर लीन मतलब राइट जो हैं अनपेड सेलर्स के, उसके बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ गुडविल ऑफ अ फर्म। फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ बेलर फॉर फॉरवर्ड। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे आपको क्वेश्चन ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देखने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सारे करके जाने हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं बाकी भी और वीडियोज़ लेकर आऊँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर भी, बिकॉज आई एम ऑल्सो परस्यूइंग लॉ। सो दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट आपको रिलेवेंट लगता है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो ये मैं जो लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिला है मेरे को ये। तो अगर आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, जो है सेक्शन बी। सेक्शन बी है हमारा, जो इसमें हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपने मेरी फैमिली लॉ वाली वीडियो देखी है, कि आपको क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें देखो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा कि 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आप गलती से तीनों कर दोगे और फिर आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर को जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन क्लियरली द कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टू। एट्थ क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनरशिप एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट बी के अंदर। इसकी अगर आप वर्ड लिमिट पूछो तो इसकी वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स होती है, और ये एक क्वेश्चन आपका रहता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, अगर आप पेजेस को अच्छे से फिल करेंगे। और रिलेवेंट ही कंटेंट लिखना है, कुछ भी ऐसे नहीं लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन बी। नाउ इट्स टर्न फॉर सेक्शन सी। सेक्शन सी पे बात करते हैं हम। ये इसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसकी जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स रहेंगे। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसके अंदर। और 20 नंबर के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो आपको 6 पेजेस कम से कम लिख के आने हैं एक क्वेश्चन के, लेकिन लिखना रिलेवेंट ही है। 6 पेजेस आपको 6 पेजेस के में आप जो लिख लो, इतना आपको पढ़ के जाना है, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंगली। और आपको रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो अभी मैंने 2024 की वीडियो बनाई है, हम 2015 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसी तरह डिस्कस करेंगे, जिससे आप देख पाओगे कि कौन कौन से पेपर्स में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो उससे आपको इजी हो जाएगा पूरा सिलेबस कवर ना करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना। अगर आप वर्किंग हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता इतना, आप एलएलबी परस्यू कर रहे हो, या फिर आपको नहीं समझ आता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़रूर देखने हैं और एकदम अच्छे से उनको प्रिपेयर करके जाना है। तो आइए सेक्शन सी पे हम अपने 9th क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 9th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेलमेंट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेलमेंट्स। इसमें आपको
बेलमेंट के बारे में बताना है, उसके एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताना है, उसके काइंड्स के बारे में बताना है। तो आपको एक अच्छे से फ्रेम करना है क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना कैसे, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे आप, फिर उसके बाद उसकी बॉडी लिखोगे और लास्ट में कंक्लूजन डालना है, ठीक है। बॉडी में आप सब टॉपिक्स डाल के लिख सकते हैं, लेकिन जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो मैंने खुद भी गेन किए। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसीलिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया है कि इफ़ माई criteria, my thought process can help you, then of course it will be definitely good for everyone. Now the 10th question is, risk prima facie passes with the property, explain with द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल्स। आपको ये एक मैगज़िन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखो, अगर ये मैगज़िन आ जाते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन अगर ये रिपीट हो के बार बार आ रही है तो डेफिनेटली ये आने के इसके 99.9% चांसेस हैं। तो आपको इस मैगज़िन को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आइए फिर हम नेक्स्ट अपने 11th क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन होने वाला है वो है ये। 11th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्टिंग्विश सेल विद एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मोड्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉस। अब इसमें आपको केस लॉस भी पढ़ के जानी है। अगर आप LLB कर रहे हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप पेपर में अपने आंसर में केस लॉ नहीं लिख के आते हैं तो उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक टॉपर इसी तरह से बना जाता है जब आप केस लॉस को अच्छे से पढ़ते हो, जो सेक्शंस हैं वो आपको अच्छे से पता रहेंगे। पता चला आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सेक्शंस जो हैं, आर्टिकल्स, केस, यही नहीं पता तो आप कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपका इतना आंसर अच्छा लिखने के बाद। इतना मतलब आप कितना भी बड़ा आंसर लिख लो, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने केस लॉज, सेक्शंस, आर्टिकल्स ये सब नहीं डाले हैं, बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट एंड यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स to write while writing your answer. Okay, now the 13th question, define agency, under which circumstances an agency can be constituted. So this is the last question. इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना है और सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं लॉन्ग में वो आपको देखने हैं, और जो आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे करके जाने हैं, जो वेरी शॉर्ट वाला है, क्योंकि वो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रिपीटेड ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड आते हैं, तो आप इस चीज़ में ध्यान रख सकते हैं। और आपको किस तरह से लिखना है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको लास्ट में ज़रूर लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ अवर 2024 का पेपर हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑफ सेकंड सेमेस्टर LLB। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये क्वेश्चन पेपर हेल्प करे तो प्लीज़ आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर दें, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। अगर आपको भी इससे हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। I know I'm not that much perfect right now because it is the starting of making the videos, but after some time it will be really relevant. So thank you so much for watching my video. I hope you like the video. Please subscribe, like and share my channel. Thank you so much. Let's meet in the next video of Contact Second 2023 question paper. Thank you so much.